तो गाइस ये कहानी होने वाली है एक 17 साल के लड़के के ऊपर जिसका नाम है वेंग शैंग, जो कि एक ऑर्डिनरी लड़का है, लेकिन उसका नसीब ले आता है उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ते पर। जब दुनिया दिख रही होती है ख़त्म होने की कगार पर, तब वेंग शैंग बनता है एक लेजेंड, एक तलवारबाज और सबसे पावरफुल बंदा अर्थ का। मगर क्या सिर्फ टैलेंट से एक इंसान हीरो बन सकता है, या फिर एक इंसान को करना पड़ता है सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और उसके पास होना चाहिए कभी न टूटने वाला इरादा। तो वेंग शेंग की ये जर्नी है फुल ऑफ एक्शन, इमोशंस और इनसेन पावर लेवल्स। तो आगे बिना किसी देरी के हम इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कहानी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जब से प्रिमोर्डियल की रिकवरी हुई है, तब से जो सिविलाइजेशन है कल्टीवेशन की, वो रीअपियर हो गई है इन दी मॉडर्न सोसाइटी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है ज़मीन पे, और फिर उसके आसपास बंदे खड़े होते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है, हम काफ़ी 1000 ईयर से टाओइज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए ही। और फिर दूसरा बंदा कहता है, हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीनियर हैं एंड जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी सबसे ज़्यादा है, तो हमारे को इस वर्ल्ड पे रूल करना चाहिए। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस के जो ग्रेट लीडर्स हैं वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं कि कौन रूल करेगा अर्थ पे। एंड फिर हमें स्टोरी में पता चलता है कि हाउएवर जो बैटल है बिटवीन गुड एंड ईविल वो कभी भी ख़त्म नहीं होता इन अ रूथलेस सोसाइटी। और फिर वहाँ पे एक बंदा मेडिटेशन कर रहा होता है, और फिर एक बंदा हवा में खड़ा होता है, और वो होता है सीनियर कल्टीवेटर ही लिंजी, जो कि हैं मिडल बॉडीलेस रियल्म के। और फिर वो कहते हैं, तुम ज़्यादा भी ग्रेटफुल नहीं हो एंड तुम इवन ट्राई कर रहे हो हमें रेजिस्ट करने की, तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर हम देखते हो बहुत ही खतरनाक अटैक मारते हैं, जो कि उनके सामने एक बंदा होता है, और फिर जो बंदा होता है उसके हाथ में तलवार होती है और वो कहता है, इस दुनिया में जो भी इतनी गंदगी है, जो डिसऑर्डर हैं, वो सारे फैल रहे हैं तुम्हारी वजह से, यानी तुम जैसे ईवल क्रिएचर्स की वजह से। एंड फिर वो अटैक मारते हुए कह रहे होते हैं, क्यों ना हम अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दें ताकि जो इस दुनिया के लोग हैं वो आराम से जी सके। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, और फिर वो बहुत ही खतरनाक अटैक मारते हैं ग्रेट लीडर लिंजी पे। और फिर जैसे उनको अटैक पड़ता है वो सीधे ज़मीन पे आगे भिड़ते हैं। एंड फिर हमें स्टोरी में पता लगता है कि फॉर्चुनेटली ऑल दो जो वर्ल्ड है वो कोलैप्स कर रही है, बट स्टिल यहाँ पे एक बंदा है और उसकी स्वॉर्ड है जो कि स्टैंड कर रही है बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और फिर हम देखते हैं किसी बंदे का हथियार आता है सीधा ज़मीन पे, और फिर हम देखते हैं उस बंदे की एंट्री होती है बहुत ही खतरनाक, उसकी बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड के साथ। और फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो इंसान करना चाहता है एलिमिनेट इस दुनिया से सारी बुराइयों को, एंड करना चाहता है हेल्प अच्छे लोगों की। और फिर वहाँ पे जो लीडर लिंजी होते हैं वो कहते हैं, तुम कौन हो एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मुझे ऑफेंड करा है, हाँ आज के दिन मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लेसन सिखाऊंगा। और फिर वो सीधा अटैक लोड कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं, जो 5 जो जनरल्स हैं, यानी कि फायर जनरल, हेवन के जनरल, अर्थ के जनरल, थंडर एंड क्लाउड्स का जनरल, आप सारे एक बारी में ओबे करें। और फिर हम देखते हैं कोई वो बहुत ही खतरनाक सा इंसान आता है उनकी छड़ी से निकल के, और वो अटैक करने आ रहा होता है। और फिर वही जो लिंजी जनरल होते हैं वो कहते हैं, जाओ अटैक करो। और फिर जो सामने बंदा खड़ा होता है वो शांति से खड़ा होता है, एंड फिर हम देखते हैं वो भी पावर अप कर लेता है, एंड फिर वो बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है सामने लिंजी जनरल के अटैक पे। एंड फिर वो सब देख के सब हैरान हो चुके होते हैं। एंड फिर वही जो बंदा होता है वो कहता है, मैं यहाँ पर हूँ आपसे फाइट करने के लिए। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से सब प्रेजेंट में, और हम देखते हैं बहुत सुंदर सा घर, और फिर वहाँ पे टीवी चल रहा होता है और जो रिपोर्टर होती है वो कह रही होती है, डियर व्यूअर्स, जो हमारी डुआ मून रॉकेट है वो लॉन्च होने वाला है इन 5 मिनट्स। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़के को जो कि पुशअप्स मार रहा होता है, और फिर वो कह रहा होता है 452, 453, और फिर एकदम से वहाँ पे अलार्म बज जाता है, फिर वो रुक जाता है, और फिर वो एक जगह पे जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा नाम है वेंग शैंग, मैं हूँ 17 साल का। एंड जो यंग पीपल होते हैं यूजली मेरी एज के, वो इस टाइम पे गेम्स खेलते हैं इंटरनेट कैफ़ेज़ में, या फिर वो अपना टाइम ख़राब करते हैं इस टाइम पे गेम्स खेलने में या फिर स्नैक्स खाने में। बट मैं इस चीज़ को नहीं करता क्योंकि, और फिर हम देखते हैं एकदम से वो पास की बात सोचता है, यानी कि उसकी प्रीवियस लाइफ की बात सोचता है, जहाँ पे जो फाइट चल रही होती है प्रीवियस लाइफ में उसकी। एंड फिर हम देखते हैं पास में एक बंदा अटैक कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक की है, अब से हम जो प्रोटेक्शन फ़ी है उसको लेने वाले हैं। और फिर सामने से एक और बंदा कहता है, अश हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस प्लेस को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक जगह पे बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है, और फिर हम देखते हैं पिछली लाइफ में जो वेंग शैंग होता है वो 31 ईयर्स का होता है, और फिर वो भाग रहा होता है फाइट से, और हम तभी देखते हैं एकदम से मर जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं वेंग शैंग मुँह धो रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं बहुत ही एक नॉर्मल ले कल्टीवेटर था, एंड मुझे ये चीज़ भी नहीं पता कि मुझे किसने मारा था।
अब क्योंकि मुझे एक और अनदर चांस दिया गया है इस दुनिया में, तो अब मैं एक नॉर्मल और फुलिश डेथ इस बार नहीं मर सकता। इस बार मुझे अपने नाम को आगे बढ़ाना है एंड मुझे एक मर्द बनना है। एंड फिर हम देखते हैं वो अपने वॉशरूम से बाहर आ जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे रॉकेट भी लॉन्च हो रहा होता है टीवी पे। और फिर जो वेंगशांग होता है अपने मन में सोचता है 4:15 बज गए हैं एंड जो रॉकेट है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। ये जो टाइम और जगह है ये एग्जैक्टली सेम है जो कि मेरी प्रीवियस लाइफ थी। अगर मैं इस बारे में सोचूं, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं वापस रीबॉर्न हो गया हूँ एंड मैं 17 साल का वापस बन गया हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस रूमर्स की, तो जो रॉकेट था जो कि मून पे गया था वो वापस कुछ लाया है जिसकी वजह से जो लिंक की है वो रिवाइव हो गई है। इतने हज़ारों सालों के साइलेंस के बाद फाइनली जो एरा है ऑफ मैन कल्टिवेटिंग लिंक की वो वापस आ गया है। एंड सिंस मैं वापस रीबॉर्न हुआ हूँ, मुझे इस बार इस चांस को बहुत ही अच्छे से लेना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे वेंगशांग होता है वो ताली मारता है दोनों हाथों से एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब है कि मैं अपनी फ़िज़ीक को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकता हूँ उन्हीं स्किल्स से जो कि मैंने इकट्ठी करी थी पिछले जन्म में। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ओनली वे है जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी लाइफ को। एंड फिर हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आती है जिसमें लेडी कह रही होती है शेंग हम वापस आ गए हैं। एंड फिर वो अंदर आ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं एंड फिर वहाँ पे एसी चलाते हैं आते ही एंड वो आपस में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। एंड फिर वहीं पर जो लेडी होती है वो कह रही होती है ओ जो एसी है यहाँ पे ये तो मेरी लाइफ है। एंड फिर जो ऊपर आदमी होता है वो कहता है ओ यहाँ पर आइसक्रीम आती है। और फिर हम देखते हैं वो बेसिकली वेंग के मम्मी पापा होते हैं। एंड फिर जो वेंग होता है वो कहता है मॉम डैड मैं काफ़ी टाइम से ना एक लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गया हूँ तो। और फिर एकदम से उसके फादर बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें शेंग, क्या तुम्हें ट्रैवल करना है, किसके साथ, क्या तुम्हारी कोई क्लासमेट है या फिर कोई तुम्हारी गर्ल्स फ्रेंड है या फिर नहीं। एंड फिर उसकी माँ मदर कहती है तुमने हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई है, मुझे तो बता देते, मैं तुम्हें एक बिना इंटरेस्ट वाला लोन प्रोवाइड कर दूंगी, ये तुम मुझे बस वापस कर देना। और फिर वहाँ शेंग कहता है तो वेल जो मुझे जहाँ जाना है वो है। और फिर वो बताता है और फिर उसके फादर कहते हैं क्या। और फिर उसकी मदर कहती है क्या तुम्हें बनना है एक टाओइस्ट वो भी वुडैंग माउंटेन में। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है थोड़े दिनों बाद और फिर हम देखते हैं जो शेंग होता है वो वुडैंग माउंटेन में आ जाता है वहाँ पे। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है ऑल्दो जो इस चीज़ का प्राइस था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ गया बट मैंने फाइनली अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस कर लिया था एंड वो बेसिकली फाइनली मान गए पिछली रात की पिटाई के बाद, यानी कि मेरी पिछली रात कुटाई हुई है। एंड फिर हम देखते हैं उसकी हालत थोड़ी ख़राब सी हुई होती है और फिर जो वहाँ उसकी मदर होती है वो कह रही होती है ये तुमने क्यों करा है हाँ। और फिर वो अपने हस्बैंड से कहती है हनी तुम ऐसे चिंता मत करो वो सिर्फ 1 ही साल के लिए जा रहा है वो जल्दी वापस आ जाएगा। और फिर उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे पता है वो सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा है बट तुमने देखो उसका क्या हाल कर दिया है। एंड फिर शेंग की मदर कहती है आउच हनी क्या मैं गलत हूँ। और फिर हम देखते हैं जो शेंग होता है वहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा होता है जो वुडैंग माउंटेन है वो भरे पड़े हैं एक्सपर्ट्स जो कि हैं टाओइज्म के अंदर, यानी कि उनकी हेवन लिस्ट में। पिछली लाइफ में मेरे कोई मास्टर तो नहीं थे बट इस लाइफ में मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दूंगा। वुडैंग माउंटेन यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वो जो जगह होती है वो होती है पर्पल क्लाउड पैलेस ऑफ वुडैंग माउंटेन। एंड फिर हम देखते हैं जो शेंग होता है जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो उसको वुडैंग माउंटेन में छोड़ने जा रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो उसकी मम्मी होती है वो कह रही होती है हाँ ये जो मेरा बेटा है इतना ज़्यादा लगेज के साथ इतना जल्दी कैसे चढ़ सकता है ऊपर। एंड फिर उनके हस्बैंड कह रहे होते हैं कम ऑन हनी हम कर सकते हैं ये। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे शेंग किसी से कुछ पूछता है और फिर वो कहता है क्या जो टाओइस्ट प्रीस्ट हैं गाओ शिशिंग वो माउंटेन में नहीं है। एंड फिर सामने जो बंदा होता है वो कहता है जो मिस्टर गाँव है वो परफॉर्म कर रहे हैं अब्रॉड में सारी चीज़ों को एंड मैं इस चीज़ के लिए अफ्रेड हूँ कि तुम उन्हें कुछ महीने तक शायद से नहीं देख पाओगे। एंड फिर जो शेंग होता है अपने मन में सोचता है जो टाओइस्ट प्रीस्ट हैं गाओ शिशिंग वो वन ऑफ द टॉप 30 फिगर्स हैं ऑन द फ्यूचर हेवन लिस्ट एंड हम उनको कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं वुडैंग मार्शल आर्ट्स के उससे पहले जब जो रिकवरी हुई थी प्रीमोडिकल क्यू की। अब क्योंकि वो हैं एंड जो अदर टाओइस्ट प्रीस्ट हैं वो एब्सेंट है काफ़ी टाइम तक, तो क्या मुझे कोई और सेक्ट चुनना चाहिए चीज़ों को लर्न करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं शेंग को एक आवाज़ आती है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है स्टडी हार्ड, जब तुम्हारा टाइम है इतना अच्छे से पढ़ने का तो तुम बेवकूफ़ मत बनो स्टोरी और नॉवेल्स की वजह से। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो शेंग होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है बहुत ही स्टाइल में एंड फिर वो कह रहा होता है अगर तुम सच्ची में कुंफू सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि वुडैंग मार्शल आर्ट्स के ऊपर है। इसकी जो होलसेल प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 300 है। ये जो बुक्स हैं वो रियल एंशिएंट वुडैंग मार्शल आर्ट्स की हैं एंड ये डेफिनेटली तुम्हें हेल्प करेगी कि तुम इस वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो। ले टाओइस्ट अगर तुम चाहते हो कि तुम सीखो इंटरनल स्किल्स को
तो तुम इवन पार्टिसिपेट भी कर सकते हो इनर फोर्स क्रैश कोर्स में, जो कि मैं तुम्हें दूंगा। लेट ओवेस्ट, ये तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य है कि तुम्हें वूशू मिला है मेरे जैसा, वो भी आज। तो मिस इतने सौभाग्य वाले दिन को मिस मत करो। और फिर शेंग अपने मन में सोचता है एक चांस। और फिर शेंग सामने वूशू को कहता है प्लीज़ आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मैं इमोर्टल्स को फाइंड करूँगा एंड मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ टाओइज़्म को आपके साथ। और फिर शेंग अपने मन में सोचता है यस, यही मेरा सबसे अच्छा राइट चांस है। एंड क्या ये जो बंदा है ये टाओइस्ट प्रीस्ट बुयान किंग जियांजी नहीं है? ये भी जो मेरे प्रीवियस लाइफ में थे ये टॉप 5 कल्टीवेशन मास्टर्स थे ऑन दी हेवन लिस्ट। यस, ये तो मेरे काफ़ी लकी चांस हैं। एंड फिर जो सामने वूशू होते हैं यानी कि जिनका नाम यांजी होता है, वो कहते हैं बच्चे ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि तुम कुंफू को सीखो, तुम ये ज़्यादा कि मैं कभी ना मरूं एंड टाओइज़्म की बातें ना करो। क्या तुमने कभी पहले किसी को मैजिक आर्ट्स के साथ देखा भी है? एंड फिर ये बात सुन के शेंग कहता है अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो जो टाओ है वो एक टाइप का डिफरेंट कॉग्निशन है, वो भी हेवन का, अर्थ का एंड यूनिवर्स का। मैं काफ़ी टाइम से किसी भी मास्टर को नहीं ढूंढ पा रहा था वुडंग माउंटेन में, बट जैसे ही मैंने आपको देखा यहाँ पर तो मैं ये चीज़ समझ गया कि आप कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। एंड फिर ये बात सुन के सामने वूशू कहते हैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़न है कि तुम बात करते हो पूरा टाइम टाओइज़्म के बारे में एंड तुम काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हो मास्टर चूज़ करने में। मैं एक बहुत ही नॉर्मल टाओइस्ट प्रीस्ट हूँ वुडंग माउंटेन में। मैंने काफ़ी सालों से सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने शिष्य को चुना है, बट मैं उसको ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं करता हूँ। क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूँ? एंड इसके अलावा क्या जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता है कि तुम एक मास्टर को ढूंढ रहे हो? और फिर शेंग कहता है जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ ही आए हैं टाओइस्ट प्रीस्ट, मैं सच्ची में चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कल्टिवेट करूँ आपके साथ। एंड फिर वूशू कहते हैं हाँ, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े बहुत सिंसियर बच्चे हो एंड तुमने अपने घर को काफ़ी टाइम से छोड़ा नहीं है बिकॉज ऑफ बुक्स और मूवीज़। मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, अगर तुम्हारे जो आंसर है वो मुझे सेटिस्फाई करते हैं तो फिर तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि टाओ क्या है? एंड फिर ये बात सुन के शेंग कहता है अगर मैं अपने करंट अंडरस्टैंडिंग के तरीके से कहूँ तो जो टाओ है वो नेचर है, ऑर्डर है एंड प्रिंसिपल ऑफ वेज है। एंड फिर वूशू कहते हैं सेकंड कौन सी 5 स्किल्स हैं टाओइज़्म में? एंड फिर शेंग कहता है शैन, यी, मिंग, शियांग एंड बू। जो शैन है वो टाओइस्ट आर्ट है एंड इमॉर्टल आर्ट है, जो यी है वो टाओइस्ट मेडिसिन है, जो मिंग है वो, और तभी जो सामने वूशू होते हैं वो कहते हैं देखने में ऐसा लग रहा है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। हाँ ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है अब जब मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊंगा और अगर मैं और तुम्हारे जो डैड हैं वो पानी में डूब रहे हैं तो तुम फिर किससे बचाने वाले हो सबसे पहले? और फिर ये बस उनके शेंग अपने मन में सोचता है अगर मैं अपने मास्टर को चुनता हूँ तो मैं एक बहुत ही बेकार बच्चा कहलाया जाऊंगा अपने पेरेंट्स के लिए। एंड जो टाओइज़्म है उसमें कहा भी जाता है कि जो बेकार बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए वो एक असली इंसान नहीं बन सकते। एंड अगर मैं सबसे पहले अपने डैड को चुनता हूँ तो फिर मैं जो मास्टर है उनकी पोजीशन को नीचे गिरा दूंगा एंड मैं अपने मास्टर को एज इम्पॉर्टेंट उतना नहीं मान सकता जितने मेरे पेरेंट्स हैं। और फिर हम देखते हैं शेंग कहते हैं एकदम से मैं सेव करूँगा अपने डैड को। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे एंड फिर वहाँ पे जो शेंग होता है वो मास्टर के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है अनएक्सपेक्टेडली मैंने कल टेस्ट को पास कर दिया। एंड फिर हम देखते हैं वो जो वूशू होते हैं वो सीढ़ी चढ़ते हुए कह रहे होते हैं मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है कल, अभी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे एक ट्रेनी हो। मैं डिसाइड करूँगा ऑफिशियली बाद में कि क्या तुम सच्ची में मेरे स्टूडेंट बन सकते हो या फिर नहीं, इस असेसमेंट पीरियड के बाद। यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ यूजली सिर्फ तुम्हारे जो सीनियर हैं एंड जो मैं हूँ वो यहाँ पर रहते हैं एंड तुम इस असेसमेंट पीरियड के टाइम यहाँ पर रह सकते हो। एंड फिर शेंग कहता है ओके मास्टर। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे ये चीज़ नहीं पता कि जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने कल मेरे पेरेंट्स से क्या बात करी है। मेरे हिसाब से शायद से उन्होंने उनको बनाया है ताकि मैं वुडंग माउंटेन में उनके साथ रह सकूं। फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे मास्टर सामने कह रहे होते हैं वैन क्या तुम यहाँ पर आकर अपने जूनियर को देखना नहीं चाहती, आओ यहाँ पर। एंड फिर जो शेंग होता है वो कह रहा होता है अपने मन में ही एनीवेज मुझे फाइनली एक मास्टर मिल गए हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो दरवाजे के पीछे से एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है एंड वो मास्टर की स्टूडेंट होती है। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो शेंग से कहते हैं ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है इसका नाम वैन है, ये तुम्हारी सीनियर है एंड ये यूजुअली थोड़ा सा डरती है स्ट्रेंजर से। अनएक्सपेक्टेडली ये तुमसे वैसे डर नहीं रही है। एंड फिर जो शेंग होता है वो कहता है सीनियर आप मेरी प्लीज़ इस रिस्पेक्ट को लें, मेरा नाम वैंग शैंग है, प्लीज़ आप मुझे इंस्ट्रक्ट करना कि मुझे क्या करना है। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं इसका पूरा नाम मू वैन जुआन है। एंड फिर ये बस उनके शेंग अपने मन में सोचता है
जो मू है वो एक रेयर सरनेम है। वैन जुआन वैन, एक सेकेंड, ये मू वैन जुआन है। और फिर वहाँ पे जो शेंग होता है वो कह रहा होता है मेरे जो सीनियर नेम है उनका नाम मू वैन जुआन है। श्योर, मैंने पक्का यही नाम सुना है, कोई गलती तो नहीं हुई है ना। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है आराम से मुझे अपने आप को आराम से रखना है। बट मेरे जो मास्टर हैं वो है किंग यानजी टाओइस्ट प्रीस्ट, एंड जो मेरी सीनियर है वो है मू वैनजुएन फेरी बुयू। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये दोनों मेरे मास्टर एंड डिसाइपल बनेंगे। मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ बाय द टू अमंग द टॉप 10 मास्टर्स जो कि हेवन लिस्ट में है। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ फ्यूचर में जो कि मैं करना चाहता हूँ। एंड फिर हम देखते जो वैन होती है वो मास्टर से कह रही होती है क्या इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है। एंड फिर शेंग अपने आप से कह रहा होता है हा हा हा। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कोई भी यहाँ पे अपने बच्चों को एज सच भेजना नहीं चाहता, एंड एज अ सीनियर तुम इसका ज़रा ध्यान रखना। एंड फिर वैन कहती है ओके मास्टर। एंड फिर हम देखते सीन शूट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते जो मास्टर होते हैं वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। एंड फिर वो कह रहे होते हैं ऑल दो वैसे तुम मुझे मास्टर कह सकते हो, बट स्टिल तुम्हारा एक असेसमेंट पीरियड रहेगा तुम्हारी एनरोलमेंट सेरेमनी से पहले। तुम्हें इस चीज़ के लिए प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर होना है अगर तुम चाहते हो यहाँ पे टिके रहो। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि तुम यहाँ पे माउंटेन्स में रहो मेरे साथ, ठीक है। एंड फिर बस उनके शेंग कहता है जब तक आप मुझे माउंटेन्स के नीचे खुद साथ नहीं लेकर जाते मैं गिव अप नहीं करूँगा। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं ऑल राइट, तो फिर तुम माइलस्टोन को देख रहे हो ना। जब तुम रेस्ट ले लोगे ना तो वहाँ पर दो बहुत ही बड़े कट्टे रखे हैं गेहूं के, तुम्हें उसे फ्लोर में कन्वर्ट करना है। एंड फिर जो शेंग होता है वो कहता है यस मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस टास्क को फिनिश कर दूंगा। एंड फिर हम देखते हैं शेंग वहाँ पर फटाफटी काम करने पर निकल जाता है। एंड फिर वो वहाँ कह रहा होता है ठीक है यहाँ पे थोड़े से बीन्स ऐड करने हैं, एंड फिर यहाँ पर मुझे ग्राइंड करना है ढंग से। एंड फिर हम देखते हैं काफ़ी मेहनत से काम कर रहा होता है। एंड फिर जो उसके मास्टर होते हैं उसे देख रहे होते हैं। एंड फिर वो एकदम से कहते हैं वैन जो चिल है वो लिफ्ट हो चुकी है एंड तुम अब बाहर आ सकती हो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए। एंड फिर हम देखते हैं जो मास्टर और वैन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो शेंग होता है वो भी बहुत मेहनत कर रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है इवन दो यहाँ पे काफ़ी कमी है लिंग की, बट जो इनहेरिटेंस है कल्टीवेशन की वो कभी भी ऐसे टूटी नहीं है। इवन अगर एक नॉर्मल प्रोसेस भी हो मेडिटेशन का, बट इस लेवल की कल्टीवेशन अगर किसी बंदे को मिली भी हो ओवर द ईयर्स ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली अमेजिंग है। एंड इस चीज़ में कोई सोचने वाली बात भी नहीं है कि ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं इनकी जो प्रोग्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है नॉर्मल लोगों से। एंड ये और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब ये रिकवरी कर लेते हैं प्रीमोर्डियल की। मास्टर मुझे शायद से कुछ कल्टीवेशन के मेथड सिखा दे जब मैं इस एंट्री ट्रेनिंग को पास कर दूंगा। एंड क्योंकि मेरी एक सिक्योर्ड लाइफ है, क्योंकि मैं एक प्रोटेक्शन में अपने मास्टर और सीनियर की, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करूँ। इवन वैसे मैं अपने सीनियर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हूँ कि मुझे कुछ अकम्प्लिश करना है। ये चीज़ बेटर है कि मैं चुपचाप ग्राउंडेड रहूँ एंड एडवांस करता रहूँ स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर हम देखते हैं मास्टर वहाँ पे शेंग को मेहनत करते हुए देख रहे होते हैं। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं इसका जो ये स्टेबल करेक्टर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद जो शेंग होता है वो सारे काम को कंप्लीट कर देता है। एंड फिर वो कह रहा होता है इस टाइप के काम को मैंने पहली बार करा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा महीनों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग करी है, बट फिर भी मैं इस चीज़ को आराम से नहीं कर पाया। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे वैन आती है उसकी सीनियर। एंड फिर वो वहाँ पे उसके लिए पानी लेकर आती है पीने के लिए। एंड फिर शेंग कहता है थैंक यू सीनियर। एंड फिर वहाँ से वैन चली जाती है। एंड फिर जो सीनियर होते हैं वो कह रहे होते हैं अंदर आके अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेना इसके बाद जब तुम फिनिश हो जाओ। एंड फिर शेंग कहता है ओके। एंड फिर हम देखते हैं वो अंदर आ जाता है। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं जो 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पे मेन हाउस में वो तुम्हारे लिए है एंड वैन के लिए हैं, एंड जो मेरा रूम है वो साइड हाउस में है, तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ जाना नॉर्मल टाइम्स में। एंड फिर वहाँ से जो मास्टर होते हैं वो जाते हैं। एंड फिर वो कह रहे होते हैं थोड़ा सा सोने के बाद अपने पेरेंट्स से मिल लेना माउंटेन के फुट में, नहीं तो वो तुम्हारी ऐसे चिंता करते रहेंगे। एंड फिर शेंग कहता है ओके मास्टर। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर वैन को बुलाते हैं। एंड फिर वो देख रहे होते हैं शेंग को जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है बहुत ही ध्यान से। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो सीनियर से कहते हैं तुम्हारा जो जूनियर है वो बहुत ही ढंग से केयरफुली प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर हम देखते एकदम से एक धड़ाम की आवाज़ आती है अंदर से। एंड फिर जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं ये अपनी गुड स्टेट को ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकता। एंड फिर वहाँ पे सीनियर भी हंस रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं अंदर जो शेंग होता है वो वहाँ बहुत ही धड़ाम से सो गया होता है।